स्टूडेंट्स, अब बारी आ चुकी है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एग्जामिनेशन की। अभी तक आप बहुत हौसले के साथ अपने सभी एग्जाम, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करते आए हैं और पेपर में अपीयर होते आए हैं और अब है आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का पेपर। इस पेपर के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक दिन का गैप आप बच्चों को मिला है, लेकिन उस एक दिन के गैप के अंदर आप किस तरह से अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, आइए उसके बारे में कुछ हम सीखते हैं। 25 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर, और जब आप पेपर देके आएंगे आपकी तैयारी उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए। आपके पास 25 का इवनिंग होगी, 26 का डे होगा, नाइट होगी और 27 को आपका एग्जाम होगा। तो 25 इवनिंग में आपने क्या करना है जरा ये जान लीजिए। सबसे पहले आप माई सीक्वल से स्टार्ट करेंगे। माई सीक्वल, माई एसक्यूएल, आप कुछ भी कहें, आपकी शुरुआत इस टॉपिक से होनी चाहिए। 30 मार्क्स का टॉपिक है, वेटेज भी ज्यादा है और इसको आपने सही ढंग से प्रिपेयर करना ही होगा। इस टॉपिक के लिए आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कर सकते हैं या आपके स्कूल में जो भी बुक लगवाई गई हो आप उसके रेफरेंस बुक की हेल्प लें। लेकिन साथ साथ ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना है और जो सैंपल पेपर सीबीएसई की साइड से इशू हो चुका है आपने उसको भी यहाँ पर करना होगा। अब इस टॉपिक के अंदर आपको करना क्या क्या है, जरा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहले आप माई सीक्वल फंक्शन, स्ट्रिंग, डेट, टाइम, न्यूमेरिक फंक्शन एंड रिलेटेड क्वेरीज, इस टॉपिक पे ध्यान देंगे। सबसे पहले माई सीक्वल फंक्शन, स्ट्रिंग, डेट, टाइम और न्यूमेरिक फंक्शन, रिलेटेड क्वेरीज, इन पे आपने ध्यान देना है। उसके बाद क्रिएट टेबल कमांड विद ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्रिएट टेबल कमांड with all constraints like प्राइमरी की, यूनिक की, नल एंड फॉरेन की, इनकी डेफिनेशन और फंक्शंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। डेफिनेशन और फंक्शन ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो, याद हो। देखिए, जिस तरह से आप इस वक्त तैयारी करेंगे उसी तरह से आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो ये पहला दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप सब्जेक्ट को बहुत दिनों बाद पढ़ेंगे और कल उसका रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन के बिना बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना है। आज जो पढ़ना है कल उसका आपको रिवीजन करना है और जो भी आप पढ़ाई करें कोशिश करें रिटर्न में वो सारी की सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में कई बार बच्चे बहुत सारी डेफिनेशन से परेशान हो जाते हैं और फिर वो डेफिनेशन एग्जाम्स में मिक्स हो जाती हैं, तो इसीलिए इनको फास्ट हैंड में ही सही लिख लिख के प्रैक्टिस करना ना भूलें, ध्यान रखें। इसके बाद आपने अल्टर टेबल एंड अपडेट टेबल कमांड्स एंड रिलेटेड क्वेरीज, इसको आपको करना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कमांड्स इनटू डीडीएल, डीएमएल एंड टीएसएल। जनरली बच्चा डीडीएल, डीएमएल पे ही ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन टीसीएल, इसकी भी आपको प्रैक्टिस यहां पर करनी होगी। उसके बाद सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फंक्शन एंड रिलेटेड क्वेरीज, जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। पेपर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपकी तैयारी अगर सफिशिएंट नहीं होती तो वही पेपर आपको मुश्किल लगने लगता है, और अगर आपकी तैयारी बेटर होती है तो पेपर आसान और बहुत ही आसान आपको लगने लगता है। तो ये बताए गए सभी टॉपिक्स को याद रखें। ग्रुप बाय एंड रिलेटेड क्वेरीज, ये आपको इसके बाद करना चाहिए। ज्वाइन क्वेरीज एंड रिलेटेड क्वेरीज, इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ लर्न एंड अंडरस्टैंड डेफिनेशन, इन डेफिनेशन को समझना है और फिर आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। डिग्री, कार्डिनैलिटी, प्राइमरी की, फॉरेन की, एटसेट्रा। टीसीएल कमांड्स और रिलेटेड क्वेरीज, ये पोर्शन भी आपको 25 को, यानी जिस दिन आप अपना प्रीवियस पेपर देके आ रहे हैं, साइंस वाले बच्चों का केमिस्ट्री पेपर होगा, बाकी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट पेपर हो सकते हैं, तो जिस भी दिन आप पेपर देके आ रहे हैं उस दिन डे 1 में ये सारा टॉपिक होना चाहिए और डेफिनेटली हो सकता है, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आपको करना है। तो देखिए, विश्वास रखेंगे बात बनेगी और बात बनेगी, एग्जाम परफॉर्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और सब कुछ बेटर से बेस्ट होता जाएगा। अब जानते हैं नेक्स्ट डे यानी 26 को आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे। डे 2 के अंदर आपको शुरुआत करनी है नेट बीम से और ये 25 मार्क्स वेटेज का चैप्टर रहेगा और एनसीईआरटी रेफरेंस बुक और सीबीएसई सैंपल पेपर ना भूलें, उसको भी साथ के साथ करना है।
आज के दिन आप सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑपरेटर्स इन जावा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स, ये आपको यहां पर जानना होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वलिटी ऑपरेटर, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको यहां पर करने होंगे। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के क्वेश्चंस, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। फाइंडिंग द एरर इन द लूप, प्रिडिक्टिंग द आउटपुट, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जनरली इसमें से आ जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आपने इफ एल्स इफ एंड स्विच क्वेश्चंस, इनके बेसिस पे आपने कुछ क्वेश्चंस को करने हैं। कन्वर्टिंग स्विच कोड टू इफ एल्स इफ कोड, ये करना है। फाइंडिंग एरर इन द कोड, इस तरह की चीजें यहां पर आपके पास हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ वेरियस स्विच कंट्रोल, प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ वेरियस स्विच कंट्रोल, इसका क्वेश्चन आईटी एप्लीकेशंस के साथ 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को यहां अच्छे से करना है और इसका क्वेश्चन आईटी एप्लीकेशंस के साथ भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर आपको बताना है प्रॉपर्टीज और मेथड शुड बी अप्लाइड फॉर फॉलोइंग स्विच कंट्रोल, जो जो इस्तेमाल होने हैं। पुश बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट एटसेट्रा, इनके लिए आपको बताना होगा। इसके बाद आपने स्ट्रिंग मेथड एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रिडिक्टिंग आउटपुट, थोड़ा अच्छे से इन क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। इनहेरिटेंस आपका अगला टॉपिक रहेगा। इनहेरिटेंस, यहां पर आपको डेफिनेशंस ध्यान रखनी है, इसकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, टाइप्स अच्छे से आ जानी चाहिए। डेटाबेस कनेक्टिविटी, रिजल्ट सेट मेथड, इसको आपने इसके बाद करना है। डेटाबेस कनेक्टिविटी, रिजल्ट सेट मेथड ये आना चाहिए। HTML एंड XML, डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML, ये करना चाहिए। टैग रिलेटेड टू HTML, ये आपको इसके बाद करना होगा। तो इस तरह से नेटबीन्स के अंदर आपको इतना टॉपिक इसमें बताए गए, ये सभी चीजें बार बार प्रैक्टिस करनी है। हर एक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ सॉल्व करेंगे तो और अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। लेकिन सारी प्रैक्टिस रिटर्न में साथ साथ होनी चाहिए और डे 1 में जो पढ़ा था उसके रिवीजन का टाइम भी आज आपने जरूर निकालना है। और मॉर्निंग में जो आप नेटबीन्स पढ़ेंगे, शाम को एक बार इसको फिर से रिवाइज करना है। अगर ये करते जाएंगे तो आपकी तैयारी बेटर होती जाएगी। इनके अंदर आपका अगला टॉपिक जो आपको कर डालना है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स कंसेप्ट। ये 10 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में रहेगा और इसकी तैयारी भी उसी तरह से अपनी एनसीईआरटी की बुक, रेफरेंस बुक और सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इनके साथ साथ इस टॉपिक की तैयारी हो जानी चाहिए। यहां पर सबसे पहले आप ये जानेंगे व्हाट इज नेटवर्क एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क क्या है, इसके एडवांटेजेस वगैरह, इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आपको तैयार कर लेनी है। मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये आपको जानने हैं। डोमेन नेम एंड यूआरएल, नेटवर्क टोपोलॉजीज, इनके बारे में आपको, इनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ये आपको यहां पर अच्छे से कर लेने हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन एटसेट्रा, इन नेटवर्किंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेने हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह, इनके अंदर आपको ये कर लेना है कि गिवन सिचुएशन में से बेस्ट नेटवर्क डिवाइस कौन सा होगा, बेस्ट सिक्योरिटी का डिवाइस कौन सा होगा और बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा होगा। इस तरह की चीजें आपको यहां पर करनी होगी। ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स, इनके बारे में जानना है और हर एक के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर्स में जो जो बातें पूछी गई हैं उनको मिस नहीं करना, वो बातें आपने साथ साथ कर लेनी है। इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग, इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग के अंदर वाई यूनिकोड इज यूज्ड, वो उसको बेटर क्यों है, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट एंट्री किस तरह से होगी, ये कर लेना है आपको। और अब आपके पास बचता है आईटी एप्लीकेशन, 5 मार्क्स के अंदर ये आएगा और इसके अंदर आपने डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड सोसाइटेबल इंपैक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस, ई बिजनेस, ई लर्निंग और इनके सभी एग्जांपल्स आपको यहां पर करने होंगे। और देखिए अब आपको हम एक क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा और इस तरह के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी होगी। तो इस क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये एग्जाम, ये पेपर उतने ही बेस्ट वे में जाएगा जितने अभी तक गए हैं। और पूरी हिम्मत के साथ अपने इस एग्जाम की, अपने इस पेपर की तैयारी कीजिएगा। और साइंस के बच्चे खासतौर पे ध्यान रखेंगे कि आगे
जेई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी को भी आपको करना होगा। तो जैसे ही आप अपना इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का पेपर दे के आएंगे, उसी दिन से आप अपने जेई एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएंगे। बिकॉज आगे आप ये ना समझे कि एग्जाम खत्म हो गए, आगे आने वाला एक महीना ही आपके करियर को डिसाइड करने वाला होगा। करियर की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, इसको डिसाइड करने वाला होगा। सो ऑल दी बेस्ट बच्चों, हैप्पी एग्जामिनेशन। इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सब कुछ बेटर से बेस्ट होता जाएगा। ऑल दी बेस्ट।